वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी, दिल्ली पुलिस रिक्वायरमेंट 2020, जिसकी एग्ज़ाम डेट यानी कि जिसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है, जिसके एग्ज़ाम्स 1 अगस्त यानी कि आज से इसके एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं, जिनकी लास्ट डेट 7 सितंबर है और इसकी एग्ज़ाम डेट भी कंडक्ट की जा चुकी है, जो कि 27 नवंबर बिटवीन 14 दिसंबर के बीच में आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें क्वालिफिकेशंस आपको क्या चाहिए, इसमें आपका एज क्राइटेरिया क्या है, इसमें वैकेंसी कितनी है, इसमें मेल के लिए कितनी वैकेंसी है, फीमेल्स के लिए कितनी वैकेंसी है, इसका रिटन टेस्ट ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, इसका फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, एवरीथिंग मैं आपको इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सारे अपडेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और उनसे रिलेटेड प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू दिल्ली पुलिस रिक्वायरमेंट 2020 एंड दिस एग्जाम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आज की वीडियो स्टार्ट कर। तो जिसमें जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। इस वैकेंसी को किसी भी स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं और जो वैकेंसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये जो वैकेंसी है ये दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर के अंदर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली की जॉब है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूँ तो फॉर्म डेट्स की, फॉर्म डेट्स इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देन फर्स्ट फॉर्म डेट्स, जो उसकी जो फॉर्म्स हैं जिनकी वो 1 अगस्त 2020 को रिलीज़ हो चुके हैं यानी कि आज, और जिसकी जो लास्ट डेट है वो 7 अगस्त 2020 को फिनिश हो जाएगी। और यहाँ तक कि इसकी एग्ज़ाम डेट भी कंडक्ट की जा चुकी है। तो इसकी एग्ज़ाम डेट है 27 नवंबर बिटवीन 14 दिसंबर 2020 को इसकी एग्ज़ाम हो जाएंगे, इनके बीच में या फिर कैसे भी, ठीक है, आई मीन कैसे भी नहीं, इनके बीच में 27 नवंबर बिटवीन 14 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम हो जाएंगे आपके। अगर उसके बाद मैं बात करूं कि इसमें वैकेंसी कितनी है यानी कि पोस्ट कितनी है, वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी यानी कि पोस्ट कितनी है, तो मैं उसकी बात करूँ तो इसमें टोटल वैकेंसी अगर मैं देखूँ तो टोटल वैकेंसी मैं देखूँ तो ये है 5846 वैकेंसी। जिसमें से मेल की बात करूँ, मेल के लिए जो कि अनरिजर्व्ड मेल है, उनके लिए जो वैकेंसी है वो है टोटल 3433। और जो उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए है 226 वैकेंसी, किसके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ 243 वैकेंसी हैं कमांडर्स के लिए, कमांडो वगैरह के लिए। और अगर वहीं पर अगर मैं फ़ीमेल वैकेंसी की बात करूं तो फीमेल वैकेंसी है 1944, ये टोटल फीमेल वैकेंसी है। तो इस बार वैकेंसी तो बहुत है, वैकेंसी की तो कोई टेंशन नहीं है। और उसके बाद अगर मैं देखूं एज की, तो एज में अगर मैं बात करूं जनरल की, तो जनरल के लिए एज है 18 to 25। अगर वहीं पर मैं बात करूं एससी और एसटी वालों के लिए तो उनको 5 साल की छूट दी गई है, यानी कि 5 साल की छूट दी गई है। अगर वहाँ पर जनरल की बात करूं तो जनरल 18 बिटवीन 25 मतलब 18 से लेके 25 तक चलेगा। वहीं पर एससी एसटी की बात करूं तो वो 18 से लेके 30 तक चलेगा उनका। और ओबीसी वालों की बात करूं तो ओबीसी वालों के लिए 3 साल की यानी कि 3 इयर्स की। और रही बात ओबीसी कौन, ओबीसी भी वो पीपल जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं या फिर जिनको ओबीसी दिल्ली सरकार देती है, वो पीपल नहीं। मान लो कि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो और आपने दिल्ली कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है, तो आपको ओबीसी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो और आप दिल्ली से नहीं बिलोंग करते हो। वही लोग ओबीसी का बेनिफिट ले सकते हैं जो लोग दिल्ली सरकार यानी फिर दिल्ली सरकार जिनको ओबीसी देती है या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सूची है उनकी लिस्ट में आते हैं। उन लोगों के लिए 3 साल की छूट दी गई है, वो लोग जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। और वो लोग आते हैं जो लोग दिल्ली सरकार जिनको ओबीसी देती है, ना कि वो लोग जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। और उसमें जो नेशनल लेवल के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए दी गई है
नेशनल लेवल के जो प्लेयर्स हैं उनके यानी कि स्पोर्ट्समैन्स वगैरह, तो उनके लिए दी गई है 5 ईयर्स। और जो ST है, ST मतलब जो नेशनल लेवल है लेकिन वो ST से बिलोंग करते हैं, ST SC के लिए, तो उनके लिए दी गई है 10 ईयर्स, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो डिपार्टमेंटल यानी कि जो डिपार्टमेंटल्स हैं यानी कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस हैं, तो उनके लिए अप टू 40 ईयर्स। अगर मैं वहीं पर बात करूँ कि जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस अगर वो किस में आते हैं, अगर वो इसमें आते हैं, अगर वो आते हैं आपके OBC में, तो वहीं पर उनको दी गई है अप टू 43 ईयर्स। अगर वो वहीं पर अगर मैं SC ST की बात करूँ डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस में, तो वो अप टू 45 ईयर्स। क्लियर। तो हमने यहाँ पे एज की बात कर ली। एज की बात अगर मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करके बता देती हूँ, एज की बात जनरल की 18 to 25 होती है। SC और ST के लिए 5 साल की छूट होती है। जैसे मान लो कि हमारी जनरल के लिए 18 to 25 है, तो ST वालों के लिए अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी एज 30 भी है तो आप इसको बिलोंग कर सकते हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और OBC वालों के लिए सिर्फ 3 साल के लिए। OBC वाले वो जो दिल्ली सरकार के अंडर आती है, ना कि कोई अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। और नेशनल लेवल के प्लेयर्स के लिए 5 साल की छूट दी गई है। और नेशनल लेवल के प्लेयर्स वो जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 10 साल की छूट दी गई है। और डिपार्टमेंटल्स कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस के लिए अप टू 40 ईयर्स के लिए छूट दी गई है। अगर वो OBC में है तो वो 43 की है, अगर वो SC ST में है तो 45 की है। तो अगर मैं उसके बाद बात करूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रोसेस के बारे में, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में तो आपके पास 12th होनी चाहिए। 12th क्लास, यानी कि आपको कोई डिग्री की नीड नहीं है, बस इसमें ओनली आप 12th स्टैंडर्ड तक अगर आपके पास 12th स्टैंडर्ड की आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो वो मैटर नहीं करता, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो, बायो से बिलोंग करते हो, मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल, कोई मैटर नहीं करता, बट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास 12th है तो। और जिनके जो पेरेंट्स हैं अगर वो दिल्ली पुलिस में सर्विस करते हो, दिल्ली पुलिस में सर्विस करते हो या फिर रिटायर हो चुके हो, उनके जो चिल्ड्रंस हैं यानी कि उनके जो बच्चे हैं या फिर वो कैंडिडेट्स अगर 11th क्लास में भी है ना, तब भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें एक बात और मैं देखूंगी, जो मेल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, मेल कैंडिडेट्स के पास लाइसेंस होना चाहिए, मेल कैंडिडेट के बाद लाइसेंस होना चाहिए। और वो लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस क्या होगा, एक तो होता है लर्निंग लाइसेंस, इसमें जो लर्निंग लाइसेंस है वो नहीं चलेगा, इसमें प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि लाइट वेट लाइसेंस हम जिसको बोलते हैं, लाइट वेट लाइसेंस होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और वो आपके पास फिजिकल के वक्त होना चाहिए। अगर आपने अपना लाइसेंस नहीं बनवाया, जिसके पास प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो वो अपने वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको ये लाइसेंस की नीड फिजिकल के टाइम पे पड़ेगी। और इस बार के टेस्ट में, क्योंकि लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम्स होते थे उनमें क्या होता था, उनमें पहले फिजिकल होता था और बाद में एग्ज़ाम होता था। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि पहले एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं और बाद में फिजिकल हो रहा है, और आपके पास फिजिकल के लिए अभी 6 से 7 महीने आराम से हैं, तब तक आपका लाइसेंस भी आराम से बनकर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर उसके बाद अगर मैं बात करूँ एनसीसी की, जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, जिसके पास एनसीसी का C सर्टिफिकेट है उसको 5 मार्क्स मिलेंगे, और जिसके पास एनसीसी का B सर्टिफिकेट है उसको 3 मार्क्स मिलेंगे, और जिसके पास एनसीसी का C सर्टिफिकेट है उसको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और ये कब देखा जाता है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ड्यूरिंग आपको देखा जाता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि फ़ी पेमेंट की, यानी कि फ़ीस की, तो क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं होती है, उनके लिए जो फॉर्म भरा जाता है वो फ्री भरा जाता है। और वहीं पर अगर आप SC से ST से या EWS से बिलोंग करते हो तो उनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। लेकिन जनरल के लिए, अनरिजर्व पीपल्स के लिए, जो अनरिजर्व्ड पीपल्स हैं उनके लिए फ़ीस है जो कि ओनली 100 रुपीज़ है, क्लियर। तो उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं
तो टेस्ट की, तो टेस्ट आपका किस तरीके से होगा, इसमें उसका टेस्ट होगा CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि 27 नवंबर बिटवीन 14 दिसंबर 2020 के बीच में आपके मतलब इनमें आपका एग्ज़ाम जो है हो जाएगा। आपका ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अगर मैं देखूं तो आप में इसकी आपके अंदर इसमें जनरल नॉलेज आएगी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये 50 मार्क्स के होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और उसके बाद आपकी अगर मैं मैथ की बात करूं, यानी कि जिसमें आप न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, वो आपका ओनली 10 मार्क्स का होगा। रीजनिंग आपकी 25 मार्क्स की होगी। सॉरी जो आपका जो मैथ है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 मार्क्स का होगा, और आपकी जो रीजनिंग होगी वो 25 मार्क्स की होगी, और जो आपका जो कंप्यूटर होगा वो आपका 10 मार्क्स का होगा। सो टोटल मार्क्स हो गए 100। अगर आपके इसमें टोटल मार्क्स आपके 100 हैं और इसमें आपके 100 ही क्वेश्चन होंगे जिनमें आपकी मार्किंग होगी, जिनमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, जिनमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। अगर आपका मान लो एक क्वेश्चन ठीक है तो आपको पूरा 1 मार्क्स मिलेगा। अगर वहीं पर आपका यही क्वेश्चन गलत है तो आपका 0.25 आपकी मार्किंग होगी। अगर आपका एक क्वेश्चन ठीक है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर वहीं पर आपका एक क्वेश्चन गलत है आपका 0.25 आपके जो मार्क्स हैं वो कट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रही एग्ज़ाम की। वह उसके बाद अगर मैं बात करूँ फिज़िकल की, कि आपका जो PE एंड MT कैसे होगा, फिज़िकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, वो कैसे होगा। ठीक है, तो फिज़िकल की मैं बात करूं तो जो फिज़िकल जो होगा आपका PE एंड MT, उसकी मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर आपने CBT क्लियर किया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन अगर आपने क्लियर किया है, तब आपको PE MT के लिए इनवाइट किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपने CBT क्लियर नहीं किया है तो आपको इसके लिए भी इनवाइट नहीं किया जाएगा, इसके लिए भी आपको नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, तो उसके अगर मैं फ़िज़िकल टेस्ट की बात करूं कि फ़िज़िकल टेस्ट आखिरकार होता कैसे है, फ़िज़िकल टेस्ट होता कैसे है, जिसमें से सबसे पहले मैं मेल्स की बात कर लेती हूँ। तो इसमें मेल्स के लिए क्या होता है, 1600 मीटर की दौड़ होती है। ठीक है, जो उसको 6 मिनट में कवर करनी पड़ती है, यानी कि 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में लगानी होती है। और उसमें इनकी लॉन्ग जंप होती है जो कि 14 फीट की लॉन्ग जंप होती है, इनकी 14 फीट की लॉन्ग जंप होती है। और इनकी जो हाई जंप होती है वो इनकी हाई जंप होती है, इनकी हाई जंप होती है इनकी 3 फीट 9 इंच की। ठीक है, अगर उम्र ज़्यादा है इनकी, अगर मान लो ये सिर्फ है 30 है, जिनकी उम्र 30 साल है, उनके लिए 1600 मीटर में उनको 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ लगानी पड़ती है, जिसमें से यानी कि 1600 मीटर्स में आपको 6 मिनट में रनिंग करनी पड़ेगी। आपकी जो लॉन्ग जंप होगी वो 14 फीट की होगी, और हाई जंप होगी 3 फीट 9 इंच, यानी कि 3 फीट और 9 इंच की होगी। आपकी जो हाई जंप होगी वो 3 फीट 9 इंच की होगी। ठीक है, अगर आपकी उम्र में ज़्यादा है तो आपको उसके ज़रिए छूट मिलेगी। ठीक है, और इसमें जो आपकी जो हाइट है वो आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हो, आई मीन पहाड़ी क्षेत्रों से बिलोंग करते हो, हिल एरिया से बिलोंग करते हो, पहाड़ी क्षेत्र, तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। अगर मैं वहीं पर गर्ल्स की बात करूँ, सॉरी, और इसमें अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। अगर आप ST कैंडिडेट्स हो, अगर आप SC कैंडिडेट्स हो तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। अगर आपके पेरेंट्स हैं वो दिल्ली पुलिस में सर्विस कर रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में सर्विस कर रहे हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। अगर आप वो दिल्ली पुलिस में सर्विस कर रहे हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं तभी आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। और इसमें 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, जिसमें फुलाव
फुलाव करते टाइम, जब चेस्ट को फुलाते हैं ह्यूमन, जब तुम सांस ब्रीथिंग होती है, सांस अंदर लेते हो, तो उसके लिए 4 सेंटीमीटर फुलाव के टाइम आपके पास उसमें 4 सेंटीमीटर का वो होना चाहिए। और उसके बाद अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स के लिए 16 मीटर की दौड़ 8 मिनट में है। और अगर लॉन्ग जंप की बात करूं तो लॉन्ग जंप उनके लिए 10 फीट है बस, यानी कि 10 फीट। और हाई जंप की बात करूं तो हाई जंप उसके लिए 3 फीट है, ठीक है। और इसमें अगर गर्ल्स की हाइट की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो गर्ल्स की हाइट 157 सेंटीमीटर चलेगी। और अगर आप HC और ST से बिलोंग करते हो तो आपको 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। अगर आपके पेरेंट्स ऑलरेडी अगर इसमें काम कर रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स हैं इसमें, सॉरी, अगर आपके पेरेंट्स इसमें सर्विस करते हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं, जैसे भी है आपके मम्मी पापा, तो आपको 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।